नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मास कॉम मास्टर क्लास में, जहां हम मीडिया, संचार और डिजिटल लाइफ से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज का विषय हर किसी से जुड़ा हुआ है, डिजिटल एडिक्शन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है या फिर सोशल मीडिया और स्मार्टफोन से दूर रहना मुश्किल लगता है? डिजिटल एडिक्शन न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य बल्कि हमारे रिश्तों और संचार को भी प्रभावित करता है। तो चलिए समझते हैं कि सजग संचार, माइंडफुल कम्युनिकेशन के जरिए डिजिटल एडिक्शन को कैसे मैनेज किया जा सकता है। डिजिटल एडिक्शन का मतलब है तकनीक या डिवाइसेस पर हमारी अत्यधिक निर्भरता। यह सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग या सिर्फ स्क्रॉल करने की आदत से जुड़ा हो सकता है। साइकोलॉजिस्ट इसे डिजिटल ड्रग कहते हैं क्योंकि यह हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे हमें खुशी का एहसास होता है। लक्षण अगर इसके हम देखें तो बिना जरूरत बार बार फोन चेक करना, रियल लाइफ बातचीत की जगह ऑनलाइन इंटरैक्शन को प्राथमिकता देना, स्क्रीन टाइम बढ़ने से तनाव, नींद की कमी और शारीरिक समस्याएं, ये सब हो सकती हैं। क्या आपको इनमें से कोई लक्षण नजर आते हैं? अगर हां, तो सजग संचार अपनाने का समय है। सजग संचार का मतलब है सोच समझकर और उद्देश्यपूर्ण तरीके से संवाद करना। यह डिजिटल एडिक्शन को नियंत्रित करने का एक प्रभावी तरीका है। अगर हम देखें तो इसके 3 प्रमुख सिद्धांत हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, जैसे डिजिटल डिटॉक्स, हर दिन कुछ समय के लिए फोन और गैजेट से दूर रहें, अपने दिमाग को रिलैक्स करें और फिजिकल एक्टिविटीज पर ध्यान दें। दूसरा है फोकस्ड कम्युनिकेशन, जब भी बात करें पूरी तरह से उस व्यक्ति पर ध्यान दें। मल्टीटास्किंग से बचें, जैसे बात करते समय फोन स्क्रॉल करना। डिजिटल बैलेंस भी तीसरा एक प्रमुख मुद्दा है, यानी डिजिटल और रियल लाइफ के बीच संतुलन बनाना। ऑफिस और पर्सनल टाइम के लिए अलग अलग गैजेट्स या प्रोफाइल्स का उपयोग करें। डिजिटल एडिक्शन को मैनेज करना मुश्किल नहीं है अगर आप सजग संचार के ये 5 कदम अपनाएं, जिनके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहला, स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करें। अपने डिवाइस पर उपलब्ध स्क्रीन टाइम या डिजिटल वेलबींग फीचर का उपयोग करें। दिन भर में कितना समय ऑनलाइन बिताते हैं, इसका रिकॉर्ड रखें। नो फोन जोन बनाएं, जैसे सोने से पहले और खाने के समय फोन का उपयोग ना करें। अपने बेडरूम या डाइनिंग टेबल को नो फोन जोन बनाएं। नोटिफिकेशन कंट्रोल करें, यानी गैर जरूरी ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दें। इससे आप बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। इसके बाद रियल लाइफ इंटरेक्शन बढ़ाएं, यानी दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। ऑनलाइन की जगह फेस टू फेस संवाद को प्राथमिकता दें। माइंडफुल एक्टिविटीज अपनाएं, यानी मेडिटेशन, योगा या किसी हॉबी को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इससे आपका मानसिक तनाव कम होगा। डिजिटल एडिक्शन न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि समाज और संचार पर भी असर डालता है। अगर हम देखें इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, यानी सकारात्मक पक्ष, तो डिजिटल तकनीक ने दुनिया को जोड़ा है, सूचना तक पहुंच आसान हो गई है। और अगर इसके निगेटिव पॉइंट्स को देखें तो रियल लाइफ रिश्तों में दूरी आई है। लोग स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताते हैं, जिससे रिश्तों में भावनात्मक कनेक्शन कम हो जाता है। सतही संवाद भी एक तरीके से एक मुद्दा है, यानी गहरे संवाद की जगह त्वरित मैसेजिंग ने ले ली है। इसलिए सजग संचार अपनाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। डिजिटल भविष्य में टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी, लेकिन हमें यह तय करना है कि हम उसे अपना मास्टर नहीं बल्कि पार्टनर बनाएं। डिजिटल जिम्मेदारी का ध्यान रखने, यानी अपने बच्चों और परिवार को डिजिटल उपकरणों का सही उपयोग सिखाएं। इसके लिए सतर्कता भी जरूरी, यानी हर टेक्नोलॉजी का उपयोग सीमित और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। दोस्तों, डिजिटल एडिक्शन पर काबू पाना नामुमकिन नहीं है। सजग संचार की आदत डालकर आप अपने समय और ऊर्जा को
बेहतर बना सकते हैं और बेहतर उपयोग कर सकते हैं। डिजिटल दुनिया को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, लेकिन उसके गुलाम ना बने। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल मास कॉम मास्टर क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। This video channel, Masscom Masterclass, is a part of the Alvin Foundation initiative. All income generated from this YouTube channel is dedicated to supporting the education of underprivileged children. By liking, sharing, and supporting this content, you have the power to change the lives of many children. Your contribution can make a significant difference. Thank you for your support.